हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी बॉय में आपका स्वागत है। और आज जो है हम हमारी डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, जिसमें कि हम पहले जो फिज़िकल डिवीज़न है इंडिया का वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भौगोलिक विशेषताएं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इंडिया का जो डिवीज़न है कितने पार्ट्स में किया गया है, किस बेसिस में किया गया है, ये सारा हम देखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फर्दर पार्ट वाई कवर करेंगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे ही नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और ये जो हमारी सीरीज़ है, हम उसके साथ आपको पता होगा कि इसका जो क्विज़ है, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके आधे घंटे के बाद जो इसकी क्विज़ की वीडियो है वो आपको ऑनलाइन स्टडी 2.0 पर मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब जो है सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए हम उसको 2.0 पर अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 2.0 पर जाकर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिया की जो लोकेशनल फीचर्स हैं उनकी। ठीक है, तो हम देखते हैं इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, अप्रॉक्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर हम बात करें तो इसका जो नंबर है इंडिया का कौन सा है, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। किस टर्म में, कि इसका जो एरिया है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो रशिया है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, देन ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर इंडिया आता है। ठीक है, और जो वर्ल्ड की टोटल लैंड है उसका 2.4% जो है इंडिया कवर करता है। हम इसके लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो क्या है, जब हम इसकी बात करते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की इंडिया के, ठीक है, तो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो है एक्सटेंशन है। ठीक है, और हम बात करें कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन है, यानी कि ये, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, अप्रॉक्स 6100 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जब हम पूरी इंडियन टेरिटरी की बात करें, जब हम अंडमान निकोबार को भी इसमें ऐड ऑन करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 7517 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए भारत की स्थानीय विशेषताएं हम देख रहे हैं। तो भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से मुख्य भूभाग में हमने देखा, अभी लास्ट जब हमने मैप देखा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में है। और देशांतर की बात करें तो इसकी लोकेशन क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। आप इसकी लोकेशन एक बार और देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये जो है इंडिया की लोकेशन है, ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। ठीक है, हम बात करें भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और कर्क रेखा जो है इंडिया के सेंटर से जाती है, जो कि इंडिया को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये जो है इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड है। ठीक है, तब आप बताइए इंडिया के कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, और मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों को मिलाकर जो लंबाई है वो कितनी है, 7516.6, या फिर रफली हम इसको 7517 किलोमीटर मान सकते हैं। ठीक है, और भारत की जो कुल स्थल सीमा की लंबाई है टोटल, तो वो कितनी है, 35,200 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2933। ठीक है, एक बार वापस से हम इसको देख लेते हैं। तो ये कितनी है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2933। ठीक है, इसकी चौड़ाई 2933 है, और लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। और इसकी जो स्थल सीमा अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें तो वो कितनी है,
15,200 किलोमीटर। जैसे कि हमने ये देखा था ना कि इसकी जो तटीय लंबाई जो कोस्ट लाइन थी वो कितनी हो रही थी, 6100 हो रही थी, और जब हम पूरा उसमें आइलैंड्स को इंक्लूड कर रहे थे तो 7516 हो रही थी। और जब हम पूरी जो कोस्ट लाइन की भी अगर हम बात करें और जो पूरी सीमा है भारत की उसकी जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% पार्ट है, ठीक है ना, जितनी भी लैंड है उसका। अब हम बात करते हैं इंडिया की जो फिजियोग्राफी है, ठीक है ना, जो भौगोलिक स्थिति है। तो इंडिया को मेजरली डिवाइड किया गया है 6 पार्ट्स में, ठीक है। फिजियोग्राफी क्या होता है? तो फिजियोग्राफी ऑन एन एरिया इज़ द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। कि हम देख सकते हैं ना हमारे नदन में जो उत्तर में अगर हम जाते हैं तो रिलीफ फीचर्स अलग हैं, वहाँ पर माउंटेन्स हैं। फिर हम सेंटर में आते हैं तो सेंट्रल हाईलैंड्स हमको मिलता है। तो इस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है मेजरली 6 पार्ट्स में, ठीक है। तो पहले जो है हमारे नदर्न एंड नदर्न ईस्टर्न माउंटेन्स हैं, ठीक है। दूसरे जो है हमारे नदर्न प्लेन्स हैं। तीसरा क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू है। चौथी इंडियन डेजर्ट है। पांचवे कोस्टल प्लेन्स हैं और 6 जो है आइलैंड है। ये जो है मेजर क्लासिफिकेशन है इंडिया का। इंडिया को जो मेजरली क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो नदर्न माउंटेन और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो पोर्शन है पूरा क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ इंडियन डेजर्ट है और ये जो एरिया है ये क्या है? नदर्न प्लेन्स हैं, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। और ये जो कोस्ट है ये क्या है? कोस्टल प्लेन्स हैं। और ये जो है क्या है? हमारे आइलैंड्स हैं, ओके। तो देखिए भारत का जो भौगोलिक विभाजन है, तो भौगोलिक आकृतियों के मामले में भारत एक विविधता पूर्ण देश है, क्योंकि रिलीफ फीचर्स क्या हैं? अलग अलग हैं और इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, भारत का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, जिनमें से हिमालय पर्वत यहाँ और यहाँ हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो एरिया है वो क्या है? उत्तर का मैदान है। ये क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। भारत का मरुस्थल है ये, और ये जो है तटीय मैदान है दोनों तरफ, और ये जो है हमारे द्वीप समूह हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं आपको रोज़ बताती हूँ, वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, ठीक है। और इसका जो क्विज़ है, इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑनलाइन स्टडी 2.0 पर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो के जस्ट बाद वो भी वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी, ओके। लोग पूछते हैं कि मैम एक ही चैनल पर क्यों नहीं? तो उसका रीज़न यही है कि अगर इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी तुरंत अपलोड करेंगे तो वो सब तक नहीं पहुँच पाएगी, उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए उसको 2.0 पर अपलोड करा जा रहा है, ओके। और ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर हमें अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। नोट्स, पीडीएफ्स वगैरह जो कुछ भी हैं आपको जो है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब जगह अवेलेबल हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा फिजियोग्राफी है इंडिया की, हमने देखा 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। तो हम इनके बारे में अगर बात करें, द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन कंसिस्ट ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। और हिमालयाज़ की अगर हम बात करें, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंज, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं हिमालयाज़ में। मेजरली कौन कौन सी हैं? तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हम उसमें क्या करेंगे, जो फिजियोग्राफी हमने 6 पार्ट में डिवाइड की है ना, हम उसको एक एक करके कवर अप करेंगे। पहली वीडियो में हम हिमालयास करेंगे, फिर हम जो हमारे नदर्न प्लेन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर सबसे बड़ा टॉपिक जो होने वाला है वो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू होगा, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम 6 पार्ट जो हैं उनको अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई टॉपिक लगता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम इस पर वीडियो बनाइए। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो ज्योग्राफी है उसको मैं प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वे में कंप्लीट करा दूँ, फिर उसके बाद हम जो है हिस्ट्री की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हिमालय पर्वत है ये भारत के जो प्रायद्वीप है उसके उत्तरी भाग में स्थित है और हिमालय को 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय एवं हिमाद्री, मध्य हिमालय एवं शिवालिक, ठीक है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं।
यहाँ हम बात करें शिवालिक जो है फुट हिल्स है सबसे नीचे हैं, फिर आपको लेसर हिमालय मिलेगा, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय जिसमें काराकोरम वगैरह ये सारा कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, हम इनके बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में बात करेंगे आगे की वीडियोज़ में। सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो क्या था, नदर्न प्लेन्स था। ठीक है, तो नदर्न प्लेन्स हैं जो मेजरली 3 रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन कौन सी हैं, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ठीक है, जो इंडस रिवर है वो इंडस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी उनके द्वारा जो बनाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, पंजाब प्लेन या फिर इंडस प्लेन। ठीक है, जो गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के द्वारा बनाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, गैंगटिक प्लेन या फिर गंगा प्लेन उनको बोलेंगे। और जो ब्रह्मपुत्रा और उनकी ट्रिब्यूटरी के साथ बनाई जाएंगी, मेजरली ब्रह्मपुत्रा का जो कैचमेंट एरिया देखते हैं हम, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है हमारा वहाँ पर मिलता है, मेजरली असम में, तो वहाँ पर क्या मिलेंगे, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स मिलेंगे। ठीक है, हम बात करें कि रिवर्स क्या है, इनके साथ एलोवियम लेके आती हैं जो एक फर्टाइल लैंड का फॉर्मेशन करती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। और ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स ऑफ द नदर्न प्लेन्स इनको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रिलीफ फीचर क्या, उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर जो है उस हिसाब से 4 कौन कौन से हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, अभी आपको रफली बस इतना ही याद रखना है। अभी हम एक आउटलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को एक एक डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे जिससे आपका कोई भी फैक्ट बिल्कुल नहीं छूटे, चाहे वो आपकी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन आता है, कहीं भी क्वेश्चन आता है, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हम इस हिसाब से इनको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे नदर्न प्लेन्स है ये एरिया यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, ये जो पार्ट अगर हम बात करें तो मेजरली जो इंडस रिवर है जो कि यहाँ से जाती है, फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं मेजरली 5। ठीक है ना, सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम, उनके द्वारा जो प्लेन बनाए जाते हैं उनको क्या बोला जा रहा है, पंजाब प्लेन या फिर इंडस प्लेन बोला जा रहा है। फिर ये वाला आप एरिया देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये क्या है, गैंगटिक प्लेन्स हैं। ठीक है, और यहाँ से जब ब्रह्मपुत्रा रिवर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, ठीक है, मेजरली असम में आपको ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर इनके हम बात करें जो स्ट्रक्चर है, जो रिलीफ फीचर है, रिलीफ फीचर से आप बस इतना याद रखिए उसका शेप और स्ट्रक्चर कैसा होगा उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जो उत्तर के मैदान है, उत्तर के मैदान जो क्या है, हिमालय के दक्षिण में जो है उत्तर के मैदान सिचुएटेड हैं और इनका निर्माण 3 नदियों के द्वारा किया जाता है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और इनकी जो भी सहायक नदियां हैं, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनके द्वारा। ठीक है, और यहाँ की ज़मीन क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है, बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि जो रिवर्स हैं उनके साथ एलोवियम लेके आती हैं। ठीक है ना, एलोवियम मतलब कि एक तरीके से आप फर्टाइल सॉइल समझ सकते हैं, एक अच्छी मिट्टी जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, और जो उत्तरी मैदान है उनका भौगोलिक विभाजन किया गया, तो उनको 4 भागों में विभाजित किया गया, भाबर, तराई, बांगर और खादर, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ जाके जब हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक है ये, कि उसके अंदर हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है कंप्राइज ऑफ मोस्ट ऑफ द सदर्न पोर्शन ऑफ द नेशन, हमारे इंडिया का जो सदर्न पोर्शन है उसमें ही है सिचुएटेड है हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है, इंडिया अप्रोक्स 8 स्टेट्स जो हैं उनमें ये स्ट्रेचेस है। ठीक है ना, लगभग 8 स्टेट को मिला के जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, मेजरली मैं बात कर रही हूँ, अप्रॉक्स बात कर रही हूँ, और भी स्टेट इसमें हम कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, और हम बात करें कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो मेजरली 3 माउंटेन रेंजेस के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है, जो जहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ईस्टर्न घाट मिलेंगे जो उसकी ईस्टर्न बॉर्डर पे मिलेंगे, वेस्टर्न घाट जो है वेस्टर्न बॉर्डर पे मिलेंगे। ठीक है, ईच ऑफ 2 माउंटेन रेंजेस असेंडेड फ्रॉम द पर्टिकुलर एडजेसेंट सीवार्ड प्लेन एंड ऑलमोस्ट जॉइन एट द सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न पार्ट हैं वो साउथ में जा करके मिलते हैं। ठीक है, जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे हम सारा कुछ पढ़ेंगे, इनमें जो इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं, जो भी माउंटेन्स हैं, वहाँ पर कौन कौन सी फार्मिंग होती है और जो वहाँ का क्लाइमेट है वो क्यों सूटेबल है, ये सारा कुछ हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आपको बस इतना याद रखिए, जो मेघालय का प्लेट्यू है वो भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, जो कि पेनिनसुलर इंडिया से सेपरेट हुआ बाय द फॉल्ट कॉल्ड दी मालदा फॉल्ट। ठीक है, और हम बात करें इंपॉर्टेंट रेंजेस जो इस प्लेट्यू में हैं, वो विंध्याचल रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, महादेव हिल्स है, ठीक है, नल्ला मलाई हिल्स है और जावेदी हिल्स है, जिनको हम अच्छे से कवर करेंगे।
ठीक है। जो हमने बात की पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, तो ये पठार जो है उत्तर के मैदान के दक्षिण में स्थित है। तो ये हमारे क्या थे, उत्तर के मैदान थे, नदर्न प्लेन्स थे। और ये आप देख सकते हैं हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, प्रायद्वीपीय पठार जो है सिचुएटेड है। ठीक है ना। इसमें कई पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि राजस्थान से यहाँ पर हमें क्या अरावली मिल जाएंगी। ठीक है ना। यहाँ पे हमें विंध्य और सतपुड़ा मिल जाएगी। और ये जो है इसमें खनिज यानी कि मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। और इस पठार से होकर कई सारी नदियाँ हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं। और ये जो हैं पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं इंडियन डेजर्ट। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं देखने के लिए। तो इंडियन डेजर्ट मेजरली आपको पता होगा कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो राजस्थान में ये सिचुएटेड है। और पार्शली ये जो है पाकिस्तान में भी है। हमारे थार डेजर्ट है उसी का पोर्शन कहाँ पर, पाकिस्तान में भी सिचुएटेड है। ठीक है। हम बात करें बॉर्डरिंग द डेजर्ट ऑन दी 4 साइड, तो हम बात करें इंडस प्लेन टू दी वेस्ट में क्या है, इंडस प्लेन्स हैं जो भी हमने पढ़े थे। अरावली जो है साउथ ईस्ट में है इसके, रन ऑफ कच्छ जो है इसके साउथ में है, और जो पंजाब प्लेन है वो इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है ना। इसको और क्या बोला जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट इसको बोला जाता है, जो कि अप्रोक्स कितना एरिया कवर करता है ये आपको याद रखना है। अप्रोक्स 2 लाख जो है एरिया ये कवर करता है। ठीक है, कितना एरिया, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। ठीक है ना। ये जो है भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये शुष्क, उष्ण और रेतीली जगह है। यहाँ पर वनस्पति एकदम नाम मात्र हैं, कोई भी फ्लोरा फौना की हमें जो है वैरायटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। और इसे थार मरुस्थल या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट सेकंड है वो क्या है, हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। तो जो कोस्टल प्लेन हैं, ठीक है ना, और हम बात करें, आप ये देख सकते हैं लोकेशन जो है इनकी, ये यहाँ पर सिचुएटेड है। कोस्टल प्लेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन एरिया ऑफ फ्लैट लो लाइंग लैंड। ठीक है ना, इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द वाटर बॉडी ऑफन अ सी और ओशन। ठीक है। कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन है ये। तो ये लो लाइंग लैंड एरिया होता है जो कि एक साइड से क्या होता है, मेजरली पानी से घिरा हुआ। कोस्ट हम किसको बोलते हैं, तट हम किसको बोलते हैं, जो हमारी वाटर बाउंड्री होती है उसी को, है ना। कोस्टल प्लेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लार्जर लैंड मास बाय द यूनिक फीचर। ये क्या है, अलग होते हैं। जो अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट और यहाँ पर ईस्टर्न घाट मिल जाएंगे, तो ये इनसे डिफर हैं क्योंकि इनके फीचर्स क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है। इन इंडिया कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो हमें क्या है, यहाँ पर हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होंगे और यहाँ पर जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कहाँ से कहाँ तक कौन सा एरिया है। ठीक है। तो ये मैदान जो है पश्चिमी घाट के पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूर्व में स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरा यानी कि बहुत ज़्यादा नैरो है, जबकि जो पूर्वी तटीय मैदान है इससे कंपैरेटिवली चौड़ा है ये। ठीक है ना। इस क्षेत्र में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नामक नदियां बहती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, गोदावरी है। ठीक है ना। ये नदियां पूर्व की ओर बहती हैं यानी कि इस तरफ, और जाकर कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो है डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर। और डेल्टा जो है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भूमि मानी जाती है। ठीक है ना। जिस स्थान पर एक नदी समुद्र से मिलती है उस स्थान को नदी का मुहाना कहते हैं, और वहाँ पर वो क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा से आप क्या समझेंगे, एक प्रकार का स्थल रूप, एक लैंड मास ये जो है क्रिएट करती है, जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो रिवर है वो क्या कर रही है, एलुवियम अपने साथ ला के यहाँ पर डिपॉजिट कर रही है। लास्टली हम देखते हैं जो लास्ट हमारा फीचर बचा है वो क्या है, आइलैंड्स है। तो हमारे इंडिया में मेजरली हमारी जो टेरिटरीज़ हैं, तो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की हम बात करें तो इसमें हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ये सिचुएटेड है। और अगर हम इंडियन मेनलैंड की बात करें तो केप कैमरन जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा। लेकिन अगर हम हमारे पूरे आइलैंड को अगर इंक्लूड करते हैं तो सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना। और जो इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो जो ज्वालामुखी है भारत का, मतलब भारत में एक ही है, जो कि कौन सा है, बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान एंड निकोबार का ही पार्ट है। ठीक है ना। दूसरी हम बात करें लक्षद्वीप आइलैंड की, तो ये जो क्या है, कोरल आइलैंड है। ठीक है ना। जो ज्योग्राफी को हम फर्दर पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग समझ में आएगा कोरल।
तो एक हम बात करें, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक वाटर में एक बॉडी प्रेजेंट होती है, उसको पॉलिप्स बोलते हैं, ठीक है ना। पॉलिप्स की जो डेड बॉडीज़ होते हैं उनसे ही क्या कोरल रीफ्स बनती हैं, ठीक है। और जो मिनिकॉय आइलैंड है वो क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड है इस ग्रुप का, लक्षद्वीप का, ठीक है। और भारत के जो द्वीप समूह की हमने बात करी तो दो मेजरली हमें दो ही हैं ऑब्वियसली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में सिचुएटेड है, जबकि जो अंडमान है वो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप इस तरफ में है, ठीक है ना। और लक्षद्वीप जो है क्या, मूंगा की चट्टानें या फिर प्रवालों से बना हुआ है, ठीक है। तो हमने मेजरली क्या पढ़ा, हमने इंडिया का एक्सटेंशन देखा कि जो कहाँ से कहाँ तक है, हमने इसका एरिया देखा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टिकोण से दूसरा है। पहला कौन सा है, चाइना है। और क्षेत्रफल में भारत से आगे कौन कौन से हैं, तो रूस है, कनाडा है, चाइना है, USA है, ठीक है। इसके बाद ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% कवर करता है, ठीक है। और जो जनसंख्या है लगभग 17.5% कवर करती है, जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार, ठीक है ना। और हम बात करें कि जो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार है वो कितना है, तो 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम तक का कितना है, तो 2933 किलोमीटर तक का है, ठीक है। और भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, और जो तटीय भाग की लंबाई है वो कितनी है, 7517 किलोमीटर है। अगर मुख्य भूमि की देखें तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इसका जो क्विज़ है आपको वीडियो के थोड़ी देर बाद ही 2.0 पर मिल जाएगा, तो उसको देखना ना भूलें, जिससे कि आपका ये टॉपिक प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थैंक यू।